है और अपनी मेमोरी अलग है। ठीक है, अपनी मेमोरी है। तो इस केस में जब शेयर्ड नथिंग आर्किटेक्चर है, वो कॉमन कोई शेयर नहीं कर रहे हैं, पर वो सारे के सारे प्रोसेसर कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू आपस में कनेक्टेड हैं, तो इसमें हम डाटा पार्टीशन कर देते हैं कि जो डाटा है पूरा का पूरा डाटा डिफरेंट डिफरेंट डिस्क के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डाटा स्टोर कर दिया। अब एक प्रोसेसर दूसरे की प्रोसेसर के वो दूसरे कंप्यूटर के डाटा को एक्सेस कर रहा है, तो वो उस कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू वो एक्सेस कर सकते हैं उसके थ्रू। तो शेयर्ड नथिंग आर्किटेक्चर में डाटा की पार्टीशन रिक्वायर्ड होती है, यानी डाटा को हमें पार्टीशन करना पड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद आती है क्वेरी की बात आती है कि अब अगर हम क्वेरी जो रन कर रहे हैं, पैरेलल डाटाबेस जो है हमारा डाटाबेस के अंदर डाटा की प्रोसेसिंग हो रही है। अब जो डाटा प्रोसेस होता है तो उसमें हम क्वेरी को ही रन करते हैं, क्वेरीज के थ्रू ही हमारा डाटा प्रोसेस होता है, चाहे हम डाटा को अपडेट कर रहे हैं, कुछ मॉडिफिकेशन उसमें की है, या फिर हमने कोई नई वैल्यू इंसर्ट की है, कुछ रिट्रीव कर रहे हैं उसमें से, कुछ भी प्रोसेसिंग कर रहे हैं डाटा के अंदर, तो वो क्वेरी के थ्रू ही होता है। तो अब जो बेस है, तो इट मीन्स हमारी जो क्वेरीज हैं वो पैरेलली रन होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक सिंपल एक एग्जांपल दिया कि मान लो एक ही प्रोसेसर है, वो एक क्वेरी को रन कर रहा है, एक मिनट के अंदर एक क्वेरी रन हो रही है। ठीक है, उसके पास 4 क्वेरीज है, 4 क्वेरीज का एग्जांपल लिया है, तो हर क्वेरी 1 मिनट ले रही है रन करने में, तो टोटल उसको लग गया 4 मिनट्स लग गए, यानी जितनी भी क्वेरीज है उनको रन करने में। ठीक है, इसके बाद अगर हमारे पास प्रोसेसर ही अगर मल्टीपल है, अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है 4 प्रोसेसर है, अब वो क्वेरी रन कर रहे हैं, अब वो 4 क्वेरीज हैं, चारों पैरेलल रन करवा सकते हैं, प्रोसेसर हमारे पास 4 हैं, तो हमारी 1 मिनट के अंदर ही चारों क्वेरीज रन हो जाएंगी। तो पैरेलल प्रोसेसिंग में जब हम क्वेरीज को रन करते हैं, तो हमारे कंप्यूटर की जो है ऑब्वियस सी बात है, एक तो उसकी थ्रूपुट वो इंक्रीज हो जाएगी, और उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है या उसकी जो प्रोसेसिंग परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली इंक्रीज होगी ही होगी, क्योंकि हम क्वेरीज जो है मल्टीपल क्वेरीज एक साथ रन करवा सकते हैं। तो जब मल्टीपल क्वेरीज हम एक साथ रन करवा सकते हैं, इट मीन्स हमारे कंप्यूटर की थ्रूपुट इंक्रीज हो जाती है। थ्रूपुट की टर्म समझते हो कि हाँ, एक टाइम पे कि कोई प्रोसेसर कितनी क्वेरीज को रन कर सकता है, तो वो हमारी उस प्रोसेसर की थ्रूपुट होती है। तो पैरेलली जब हम क्वेरीज को रन कर रहे हैं तो थ्रूपुट इंक्रीज होगी। दूसरा होता है कि रिस्पॉन्स टाइम इंक्रीज कर, रिस्पॉन्स टाइम को इंक्रीज करना। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है सीपीयू का, आइडिया है? जब भी कोई प्रोसेसर पे हम कोई प्रोसेसर जब कोई टास्क कर रहा है, तो अपना फर्स्ट रिस्पॉन्स कब दे रहा है, वो उसका रिस्पॉन्स टाइम होता है कि उसने फर्स्ट रिस्पॉन्स, हमने कोई क्वेरी को रन किया या कुछ भी प्रोग्राम को रन किया, तो हमें फर्स्ट आउटपुट कब मिली उसकी, तो वो रिस्पॉन्स टाइम होता है। तो इसमें जो पैरेलल क्वेरी रन कर रहे हैं, तो इसमें हमारी वो रिस्पॉन्स टाइम भी इंक्रीज होता है। तो ओवरऑल हमारे इसकी प्रोसेसर की जो है डाटाबेस में, जो पैरेलल डाटाबेस अगर हम यूज कर रहे हैं, तो वो स्पीड इंक्रीज हो जाती है एक तरह से। तो अब हम बात करते हैं इसकी क्वेरी की। तो इसमें जो क्वेरी होती है ये क्वेरी पैरेललिज्म में, तो ये वही चीज इंप्रूव की हुई है, बताई हुई है कि हम पैरेलल रन करेंगे तो ट्रांजेक्शन थ्रूपुट इंक्रीज हो जाएगी, यानी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस वो एक साथ रन कर सकेंगे। ठीक है, तो इससे हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, क्वेरी पैरेललिज्म से। अब आती है इसमें फॉर्म्स ऑफ क्वेरी होती कैसे हैं पैरेललिज्म में। एक होती है इंटर क्वेरी, दूसरी होती है इंट्रा क्वेरी पैरेललिज्म। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, एक इंटर क्वेरी है, दूसरी है इंट्रा क्वेरी पैरेललिज्म। फिर आगे इंट्रा क्वेरी फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड है, इंट्रा ऑपरेशन और इंटर ऑपरेशन। ठीक है, फिर इंटर ऑपरेशन भी ये डिवाइड है यहाँ पे, पाइपलाइन पैरेललिज्म और इंडिपेंडेंट पैरेललिज्म। अब मैं आगे आपको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके सारी। सबसे पहले बात करते हैं इंटर क्वेरी पैरेललिज्म में क्या होता है। इंटर क्वेरी है मींस कि आपके पास नंबर ऑफ क्वेरीज हैं, मल्टीपल क्वेरीज। ठीक है, हर प्रोसेसर को आप इंडिविजुअल अलग अलग क्वेरीज को रन करवा रहे हो। ठीक है, आपके पास मान लो n प्रोसेसर है और आपके पास n क्वेरीज हैं, तो आपने हर प्रोसेसर पे एक एक क्वेरी दे दी, यानी जो प्रोसेसर्स हैं वो इंडिपेंडेंट जो क्वेरीज हैं या फिर वो डिफरेंट क्वेरीज हैं वो रन कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग क्वेरीज को रन कर रहे हैं, मल्टीपल क्वेरीज आप रन करवा रहे हो मल्टीपल प्रोसेसर्स पे, वो होती है इंटर क्वेरी पैरेललिज्म। ठीक है, तो इसमें अब हम क्या है, अगर हम इंटर क्वेरी पैरेललिज्म यूज कर रहे हैं तो हम मल्टीपल क्वेरीज को एक साथ रन करवा रहे हैं। तो इंटर क्वेरी पैरेललिज्म से हमारे सिस्टम की थ्रूपुट इंक्रीज हो जाती है, यानी थ्रूपुट मींस कि आपकी जो ट्रांजेक्शन्स हैं, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स आप पर टाइम पे कितनी एग्जीक्यूट करवा पा रहे हो।
ठीक है, तो वो हमारी थ्रोपुट होती है। तो इंटर क्वेरी पैरेललिज्म में हमारे जो ट्रांजेक्शन्स की थ्रोपुट है वो इंक्रीज हो जाती है, और इंटर क्वेरी में आपकी जो मल्टीपल क्वेरीज हैं वो मल्टीपल प्रोसेसर्स पे आप साइमल्टेनियसली एक साथ उनको रन करवा सकते हो, तो वो होती है इंटर क्वेरी पैरेललिज्म। दूसरी आपकी आती है इंट्रा क्वेरी पैरेललिज्म। इंट्रा क्वेरी में मींस कि आपके पास क्वेरी एक है, उसके अंदर फंक्शन जो है वो अलग अलग है, तो आपने एक क्वेरी को सब क्वेरीज में डिवाइड कर दिया। अब वो डिपेंड कर रहा है कि कितनी आपने सब क्वेरीज बनाई है, कितने आपके पास प्रोसेसर है। यहाँ पे तो इन्होंने एक क्वेरी को एन सब क्वेरीज में डिवाइड किया है। अब उस एक क्वेरी की जो सब क्वेरीज बनी है, उन सब क्वेरीज को आप नंबर ऑफ प्रोसेसर्स पे पैरेलली रन करवा रहे हो। क्वेरी आपकी एक ही है, क्वेरी को आपने सब क्वेरीज में डिवाइड कर दिया है, तो उसको आप मल्टीपल प्रोसेसर्स पे रन करवा रहे हो। ठीक है, तो इंटर क्वेरी में हमने मल्टीपल क्वेरीज को साइमल्टेनियसली एक साथ रन करवाया था। यहाँ पे हमारी क्वेरी एक है, क्वेरी को मल्टीपल क्वेरीज में डिवाइड करके, सब क्वेरीज में डिवाइड करके उनको हम रन करवा रहे हैं। तो जब इंट्रा क्वेरी पैरेललिज्म की बात करते हैं तो इसमें हमारे सिस्टम का रिस्पॉन्स टाइम जो है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि अब वो क्वेरी जो है फर्स्ट क्वेरी रन करेगी, अब उसको हमने फर्दर, मान लो उसको 1 मिनट लग रहा था एक क्वेरी को रन करने में, अब हमने उस क्वेरीज को सब क्वेरीज में डिवाइड कर दिया, तो वो सब क्वेरीज हैं 1 मिनट से पहले ही सारी की सारी एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगी। मान लो एक सब क्वेरी को 20 सेकेंड्स लग रहे हैं रन करने में, ठीक है, तो अब वो सारी सब क्वेरीज हमारी 20 सेकेंड्स में, यानी पूरी एक क्वेरी हमारी 20 सेकेंड में रन हो गई है पूरी कंप्लीटली। क्लियर? तो इससे जो है इंट्रा क्वेरी से, यानी क्वेरी हमारी फास्ट रिएक्ट कर रही है, तो हमारा रिस्पॉन्स टाइम जो है वो इंक्रीज कर जाता है इंट्रा क्वेरी में। इंटर क्वेरी में नंबर ऑफ क्वेरीज रन करनी है पैरेलली। इंट्रा क्वेरी में एक क्वेरी को हम सब क्वेरीज में डिवाइड कर देते हैं और वो सब क्वेरीज पैरेलली रन करती हैं। तो इंटर क्वेरी में हमारी थ्रोपुट इंक्रीज होती है, क्योंकि हम एक टाइम पे नंबर ऑफ क्वेरीज रन करवा रहे हैं ज्यादा। और इंट्रा क्वेरी में हमारी रिस्पॉन्स टाइम इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि क्वेरी हमारी फास्ट रन करती है, एग्जीक्यूट करती है, तो हमारे रिस्पॉन्स जो मिलता है कंप्यूटर से वो फास्ट मिल जाता है। 1 मिनट की बजाय अब हमें 20 सेकेंड में वो रिस्पॉन्स मिल रहा है। उसके बाद वो दूसरी क्वेरी को करेगा सब क्वेरीज में डिवाइड करके। ओवरऑल बात तो हमारी वहीं पड़ेगी कि मान लो जो हमने पीछे एग्जाम्पल देखा था कि 4 क्वेरीज थी और हमारी 1 मिनट पहले उसको 4 मिनट लग रहे थे रन करने में, 4 प्रोसेसर्स हो गए, तो 1 मिनट में उसने सारी रन कर दी। अब वो डिपेंड करता है कि पैरेललिज्म, हम क्वेरी पैरेललिज्म किस टाइप का हो रहा है, इंटर क्वेरी है या इंट्रा क्वेरी है। ओवरऑल बात तो वहीं आएगी, पर रिस्पॉन्स टाइम कहीं पे रिक्वायरमेंट रहती है कि हाँ हमें रिस्पॉन्स फास्ट चाहिए, तो वो हमारा इंटर क्वेरी पैरेललिज्म हो गया। इंटर क्वेरी में हमारी थ्रोपुट यानी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस एक से ज्यादा प्रोसेस करवा सकते हैं। क्लियर? इंटर क्वेरी और इंट्रा क्वेरी में अभी एग्जांपल से देखेंगे, मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगी क्वेरी का कि वो किस टाइप से इंटर क्वेरी और इंटर क्वेरी में हो रहा है। दूसरा इसके बाद आती है, इंट्रा क्वेरी के बाद आती है हमारी, इंटर क्वेरी को हमने 2 पार्ट्स में उसमें डिवाइड किया हुआ था। एक था इंटर ऑपरेशन, दूसरा था, एक था इंट्रा ऑपरेशन, दूसरा है इंटर ऑपरेशन। ठीक है, इंट्रा ऑपरेशन में क्या होता है, जो हमारी सब क्वेरीज जो हम अब ये हैं, क्योंकि हम इंट्रा क्वेरी पैरेललिज्म को ही आगे डिवाइड किया हुआ है हमने 2 पार्ट्स में, इंट्रा ऑपरेशन और इंटर ऑपरेशन। तो ये इंट्रा क्वेरी के 2 पार्ट्स हैं, इट मींस क्वेरी जो है वो आपकी सब क्वेरीज में तो डिवाइड होगी ही होगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इंट्रा ऑपरेशन में जो ईच इंडिविजुअल ऑपरेशंस हैं, आपकी जो कोई क्वेरी थी उसको आपने सब क्वेरी में डिवाइड किया। मान लो क्वेरी थी जिसके अंदर आपका सॉर्टिंग भी यूज हो रही है और सर्चिंग भी यूज हो रही है, दोनों 2 मेथड यूज हो रहे हैं आपकी क्वेरी के अंदर। तो अब अगर हम इंट्रा ऑपरेशन कर रहे हैं उसमें, तो जो हमारे अलग ऑपरेशन है, एक ऑपरेशन हमारा सर्च है और दूसरा है सॉर्टिंग, तो वो दोनों ऑपरेशन हम इंडिविजुअली अलग अलग कर रहे हैं। पहले एक पे हमने सॉर्ट लगा दिया, एक पे हमने सर्चिंग, एक प्रोसेसर पे हमने सर्चिंग वाला ऑपरेशन लगा दिया, तो वो होता है हमारा इंटर ऑपरेशन। ठीक है, और इंट्रा ऑपरेशन होता है वो हमारा, दोनों नेम सेम है, कभी इंटर निकल जाता है कभी इंट्रा निकल जाता है। और इंटर ऑपरेशन जो है कौन सा था, इंट्रा ऑपरेशन, यहाँ पे एग्जांपल आपको दिखा देती हूँ इसका। इंट्रा ऑपरेशन, अब क्वेरीज थी, अब हमने उसको सब क्वेरीज में डिवाइड किया, इट मींस हमारी इंट्रा क्वेरी रन हो रही है। इंट्रा क्वेरी में भी हमारे जो है
दो ऑपरेशन आ जाते हैं, एक होता है इंट्रा ऑपरेशन, दूसरा है इंटर ऑपरेशन। तो इंट्रा ऑपरेशन में क्या है कि आपका एक जो ऑपरेशन है, चाहे वो सॉर्टिंग है या फिर सर्चिंग ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन को हम पैरेलली रन करवाते हैं। इट मींस उस एक ऑपरेशन को हम मल्टीपल प्रोसेसर्स पे डिवाइड कर देते हैं कि उसी एक ऑपरेशन को ही हमारे सारे प्रोसेसर्स पहले उसी एक ऑपरेशन को ही परफॉर्म करेंगे। वो होता है इंट्रा ऑपरेशन, यानी एक ऑपरेशन के अंदर जाकर ही पहले सारे प्रोसेसर्स हैं जो वो एक ऑपरेशन को ही परफॉर्म करेंगे। मान लो सॉर्टिंग का था, तो एक प्रोसेसर ने सॉर्टिंग कर दी ए टू जे की, फिर जे से आगे की डाटा की यहाँ सॉर्टिंग होगी, यानी पैरेलली एक साथ हम सॉर्टिंग करवा रहे हैं। ऐसे ही सर्चिंग करवा रहे हैं, तो एक टेबल में कुछ रिकॉर्ड है तो दूसरी टेबल को जहां भी सर्च कर रहे हैं, आधा आधा डाटा को पार्टीशन करके हमने उनको सर्चिंग ऑपरेशन लगा दिया उस पर। तो एक ही ऑपरेशन को हम मल्टीपल प्रोसेसर्स पे एक साथ रन करवा रहे हैं, वो है इंट्रा ऑपरेशन। ठीक है। इंटर ऑपरेशन में एक अच्छा जाएगा था, इंटर ऑपरेशन इसका डायग्राम नहीं है। इंटर ऑपरेशन में क्या है कि आपके जो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, एक सॉर्टिंग है और एक सर्चिंग है, वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसर्स पे आप रन करवा देते हो। कि एक प्रोसेसर हमारा सॉर्टिंग कर रहा है, दूसरा प्रोसेसर हमारा सर्चिंग ऑपरेशन कर रहा है, वो होता है इंटर ऑपरेशन। ठीक है। जहां पे भी इंटर टर्म यूज आएगा, जैसे हमने इंटर क्वेरी की थी, तो उसमें क्या था कि हमारी डिफरेंट मल्टीपल क्वेरीज मल्टीपल प्रोसेसर पे रन हो रही थी। तो जहां भी इंटर आएगा वहां पे इट मीन वो इंडिपेंडेंटली रन कर रहा है, एक प्रोसेसर एक इंडिपेंडेंटली क्वेरी को रन कर रहा है। तो यहाँ पे हमारी इंट्रा क्वेरी है, इंट्रा क्वेरी के अंदर इंटर ऑपरेशन है, तो उस क्वेरी के अंदर जो ऑपरेशन है, मल्टीपल ऑपरेशन है, कोई सॉर्ट है, कोई सर्च है, कुछ भी है, वो आपके साइमल्टेनियसली रन हो रहे हैं एक साथ। एक प्रोसेसर पे एक ऑपरेशन पूरा रन हो रहा है, दूसरे पे हो रहा है। और जहां भी आपका इंट्रा ऑपरेशन टर्म आ जाती है, इट मींस आप उस एक प्रॉब्लम को फिर फर्दर डिवाइड करके फिर आप मल्टीपल उन प्रोसेसर्स पे रन करवा रहे हो। जैसे इंट्रा क्वेरी थी तो आपने एक क्वेरी को सब क्वेरीज में डिवाइड कर दिया। इंट्रा क्वेरी के अंदर भी इंट्रा ऑपरेशन है, तो उसमें भी आपका जो एक ऑपरेशन है, चाहे वो सॉर्टिंग है या सर्चिंग है, कोई भी ऑपरेशन है, तो उसको आपने फिर फर्दर पार्टीशन कर दिया डाटा के ऊपर, और उसमें फिर आपने सभी प्रोसेसर्स पे पहले वो एक ऑपरेशन ही डिवाइड करके रन करवा दिया पैरेलली। तो वो होता है आपका इंट्रा ऑपरेशन और ये इंटर ऑपरेशन। उसके बाद आपके पास टर्म थी, एक तो पाइपलाइन थी और एक इंडिपेंडेंट था, और ये हमारा इस डायग्राम में था। यानी इंटर ऑपरेशन जो है, इंटर ऑपरेशन तो ठीक है, इंटर ऑपरेशन जो है वो पैरेललिज्म, वो आगे फर्दर आपके टू टाइप्स में अचीव होता है। एक पाइपलाइन पैरेललिज्म है, दूसरा है इंडिपेंडेंट पैरेललिज्म। क्लियर। अब इसमें देखते हैं पाइपलाइन और इंडिपेंडेंट। पाइपलाइन में मींस कि आपने जो ऑपरेशंस परफॉर्म करवा रहे हो, इंटर ऑपरेशन है, एक ऑपरेशन है, यानी कि आप सब क्वेरीज रन की आपने, सब क्वेरी के अंदर कोई और एक ऑपरेशन आया, एक प्रोसेसर पे आपने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया, दूसरे पे दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, तीसरे पे तीसरा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है। वो तो होता है इंटर ऑपरेशन पे, कि आपने हर प्रोसेसर को एक इंडिपेंडेंट वो दे दिया, ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हो। तो अब वो आपका टू टाइप्स में आगे और होता है, एक होता है पाइपलाइन, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट। पाइपलाइन में क्या होता है कि आप जो रन करवा रहे हो आउटपुट, एक ऑपरेशन की आउटपुट जो है वो दूसरे ऑपरेशन पे डिपेंड, दूसरे ऑपरेशन जैसे ऑपरेशन 2 है, इसको प्रोसेसिंग के लिए ऑपरेशन 1 का डाटा चाहिए चाहिए ऑपरेशन के बाद। जब ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, कंप्लीट ना हो पर बीच का ही कोई भी इंटरमीडिएट जो रिजल्ट आ रहा है, वो रिजल्ट हम अगले प्रोसेसर को चाहिए कैलकुलेशन में। तो वो पैरेललिज्म, हमारा एक ऑपरेशन है, एक प्रोसेसर को एक ऑपरेशन दे दिया, दूसरे प्रोसेसर के पास दूसरा ऑपरेशन है, पर उस दूसरे ऑपरेशन को कंप्लीट करने में से पहले उसको ऑपरेशन 1 का कुछ पार्ट जो प्रोसेसिंग हो जाएगी, तो उस प्रोसेसिंग का पार्ट चाहिए उसे, यानी फर्स्ट की आउटपुट दूसरे के पास चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि वो टास्क आपकी कंप्लीट होने के बाद ही सेकंड पे आए, हो सकता है कि इंटरमीडिएट रिजल्ट की रिक्वायरमेंट हो, यानी कुछ एक सर्च ऑपरेशन किया उसने, जितना भी सर्च किया वो उसने आगे पास ऑन कर दिया। सेम ऐसे ही ऑपरेशन 2 है, उसका रिजल्ट इंटरमीडिएट जो रिजल्ट है वो हम अगले प्रोसेसर को दे रहे हैं। तो ये होती है पाइपलाइन पैरेललिज्म। इंडिपेंडेंट पैरेललिज्म जैसे अब नाम से ही है, इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं इंडिपेंडेंट प्रोसेसर्स के ऊपर, तो वो होती है आपकी इंटर क्वेरी इंडिपेंडेंट पैरेललिज्म।
ठीक है। इंटर क्वेरी इंटर इसमें पाइपलाइन में तो ये है कि आपकी एक प्रोसेसर की आउटपुट दूसरे प्रोसेसर को चाहिए अपने प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, तो वो हम पैरेलल कर रहे हैं। जैसे पाइपलाइन जो हम पैरेलल प्रोसेसिंग कंप्यूटर आर्किटेक्चर में भी देखते हैं कि एक इंस्ट्रक्शन उसने फेच की इतने में, फिर वो जब उस इंस्ट्रक्शन को रीड कर रहा है तो वो दूसरी इंस्ट्रक्शन को फेच कर लेता है। ठीक है, फिर ऐसे ही दूसरी इंस्ट्रक्शन जब रीडिंग मोड में आती है तो वो तीसरी इंस्ट्रक्शन को फेच कर लेता है। तो इन पाइपलाइन होती रहती है, एक एक आगे बढ़ती रहती है, और वो आगे पास ऑन होती रहती है और पीछे से एक नई नई इंस्ट्रक्शंस को पिक करता रहता है। तो वो पाइपलाइन होती है कि पैरेलल में चल रही है। सेम ऐसे ही पाइपलाइन पैरेललिज्म में आपकी जो क्वेरीज हैं, एक की क्वेरी दूसरे प्रोसेसर, एक की क्वेरी का आउटपुट दूसरे को चाहिए, यानी आगे हमने उसकी स्टेज पास ऑन कर दी, उसका इंटरमीडिएट रिजल्ट। ठीक है, जरूरी नहीं है कि कंप्लीट होने के बाद ही वो आगे होएगी, कंप्लीट होने के बाद ही आगे बढ़ेगी तो पैरेललिज्म का कोई वो इंपॉर्टेंस ही नहीं रहेगी फिर तो। इंडिपेंडेंट में पैरेललिज्म में अब क्या रहेगा कि आपके जो ऑपरेशंस हैं सबके इंडिपेंडेंट है। फर्स्ट प्रोसेसर के पास अपना इंडिपेंडेंट ऑपरेशन है, इसके पास अपना इंडिपेंडेंट है, आपस में कुछ वो नहीं कर रहे हैं कि हाँ कौन सा ऑपरेशन आएगा। तो अब ये जो है ये हमारी क्वेरीज को सब क्वेरीज में डिवाइड करके प्रोसेसिंग करते हैं, तो बाद में उसके बाद वो कंबाइन होती है, बाद में आगे जाके रिजल्ट जो ओवरऑल मिलता है वो हमें कंबाइन होके बाद में मिलता है। अच्छा, इसमें स्लाइड्स इतनी है क्या? क्लियर है? टर्म्स क्लियर है इनकी? इंटर क्वेरी और इंट्रा क्वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि पैरेललिज्म पे जब बात होती है तो क्वेरी ही इंपॉर्टेंट आ जाती है। अब मैं आपको एक वो एग्जांपल दिखा देती हूँ इनका, कि तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये सॉर्टिंग है तो ये हमने अलग प्रोसेसर पे कर ली, सर्चिंग है तो अलग प्रोसेसर पे। मैं एक मिनट उसकी शेयर करती हूँ। ये तो थोड़ी थ्योरी टाइप सी है इसमें तो। हाँ देखो, यहाँ पे आगे स्टार्ट होता है, इन्होंने क्वेरी जो ये है इसमें क्वेरी पैरेललिज्म को बताया हुआ है कि हाँ आपकी क्वेरी जो पैरेलल में रन हो रही है इंट्रा क्वेरी में कैसे, फिर एग्जांपल दिया हुआ है नीचे इन्होंने साथ के साथ। अब पहला ये इंट्रा क्वेरी पैरेललिज्म। इंट्रा क्वेरी है मींस आपकी क्वेरी ही आगे डिवाइड हो जाएगी सब क्वेरीज में, उसके बाद आप उन क्वेरीज को रन करोगे। तो जैसे अभी यहाँ पे क्वेश्चन एग्जांपल दिया कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, ठीक है, वेयर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नंबर जिसका सेम। दो टेबल्स का हम रिकॉर्ड सर्च कर रहे हैं, एक तो डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट नंबर आ रहा है और एक एम्प्लॉय टेबल से डिपार्टमेंट नंबर ले रहे हैं, और जिनका एम्प्लॉय टेबल के अंदर जो डिपार्टमेंट नंबर दिया हुआ है, मान लो कोई एम्प्लॉय है वो डिपार्टमेंट 5 में काम कर रहा है, तो अब उसमें से डिपार्टमेंट जो मैच करेगा उन मैचिंग डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज के नेम देने हैं जहां दोनों के इक्वल हो जाएंगे। ज्वाइंट एक तरह से चल रहा है यहाँ पे। तो अब इसमें देखो क्या होगा, आपकी इंट्रा क्वेरी पैरेललिज्म में अगर हम इसको रन करेंगे तो ज्वाइन ऑपरेशन है क्वेरी में, तो ये पैरेलल आपका रन करेगा यूजिंग मल्टीपल प्रोसेसर्स में। तो अब इसमें क्या करेंगे, एक में वो कर देगा, यहाँ पे इन्होंने बताया नहीं, दिखाया होगा इंट्रा क्वेरी में आगे दिया हुआ है इन्होंने। अच्छा, ये तो बताया है कि हाँ कैसे उस पर रन करेंगे, तो सेम ऐसे ही यहाँ पे इंटर क्वेरी में है। एक मिनट ये और देख लो, फिर मैं आगे नीचे एक्सप्लेन करती हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय या सिलेक्ट स्टार, ये हमारी है डिफरेंट मल्टीपल क्वेरीज हैं। एक क्वेरी है सिंपल एम्प्लॉय वाली, एक है ये आपकी मैनेजर वाली, एक है ये वाली। तो अब ये हमारी डिफरेंट डिफरेंट क्वेरीज हैं, इनको हम मल्टीपल प्रोसेसर्स पे एक साथ रन कर देंगे, तो ये हमारी इंटर क्वेरी हो जाएंगी। इंटर क्वेरी में तो कोई डाउट होगा ही नहीं कि हमारी यहाँ मल्टीपल क्वेरीज हैं और वो अलग अलग प्रोसेसर्स पे रन हो रही हैं, तो वो हमारी इंटर क्वेरी होगी। अब बात करते हैं इंट्रा क्वेरी की। तो इंट्रा क्वेरी पे ज्वाइन जो ऑपरेशन लगा रहे हैं वो अलग अलग, दो आगे इंट्रा क्वेरी जो है वो आगे फिर से डिवाइड हो रही है हमारी, यानी क्वेरी को ही सब क्वेरीज में डिवाइड कर देंगे। तो अब जैसे यहाँ पे है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 5,000 ऑर्डर्ड बाय नेम। ठीक है, एक तो है कि अब जिसकी सैलरी 5,000 से ज्यादा है उन एम्प्लॉयज को शो करेगा, और नेम वाइज उनको वो लिस्ट आउट करना है। तो अब यहाँ पे दो ऑपरेशंस लगा दिए इन्होंने, एक तो है कि स्कैन करना है एम्प्लॉय को जिस सैलरी 5,000 से ज्यादा है, दूसरा उनको सोर्ट करना रिकॉर्ड्स को नेम एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब ये एक क्वेरी है, इसको हमने 2 क्वेरीज में डिवाइड कर दिया। एक तो कर दिया कि वो स्कैन करके रिजल्ट दिखा देगा जिसके 5,000 से ज्यादा है, दूसरा फिर उनको नेम वाइज उनको sorting ऑर्डर में अरेंज कर देगा, उसको सॉर्ट कर देगा। तो ये हमारा इंटर ऑपरेशन पैरेललिज्म। इंटर ऑपरेशन यानी
आगे उसको हमने फर्दर फिर से डिवाइड कर दिया 2 क्वेरीज के अंदर, सब क्वेरीज के अंदर आगे उसको स्कैन करवा दिया। क्लियर। अब दूसरा आता है इंट्रा ऑपरेशन में, मीन्स कि आपका जो इसमें तो थे हमारे 2 ऑपरेशन अलग अलग हो गए थे इंटर ऑपरेशन में इंडिविजुअल। एक तो स्कैनिंग का आ गया था, यानी जो सर्च कर रहा है एक तरह से स्कैन कर रहा है उसको। दूसरा था सॉर्टिंग। तो एक प्रोसेसर पे हमने स्कैन करवा दिया, दूसरे पे हमने सॉर्टिंग करवा दी। ठीक है, तो वो हमारी इंटर ये चल गया, इंटर ऑपरेशन हो गए, यानी इंडिपेंडेंट ऑपरेशन परफॉर्म, सब ऑपरेशन जो थे वो इंडिपेंडेंट परफॉर्म कर रहे थे। इंट्रा ऑपरेशन में यानी एक ऑपरेशन को ही आप पहले सब प्रोसेसर्स पे उनको डिवाइड कर दोगे। तो जहां इंट्रा ऑपरेशन की बात करते हैं वहां पे अगर मान लो आपके पास रिकॉर्ड्स बहुत ज्यादा हैं, मान लो थाउजेंड्स मिलियंस और बिलियंस में आपकी एंट्रीज हैं टेबल के अंदर, तो वहां पे अगर आप कुछ स्कैन करवा रहे हो, सॉर्ट करवा रहे हो, कुछ भी करवा रहे हो, तो उस केस में क्या करते हैं हम, इंट्रा ऑपरेशन पैरेललिज्म यूज करते हैं। उसमें क्या होता है कि उसमें आप एक ऑपरेशन को ही पार्टीशन करके रिकॉर्ड्स का पार्टीशन कर दिया, यानी पहले 1000 रिकॉर्ड एक प्रोसेसर स्कैन कर देगा, फिर दूसरे 1000 रिकॉर्ड दूसरा प्रोसेसर स्कैन करेगा, तीसरा ऐसे। तो जहां पर आपके रिकॉर्ड्स ज्यादा आते हैं, अब जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर बाय सी नेम। ठीक है, कस्टमर ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो आपको कस्टमर ऑर्डर, उनको ऑर्डर बाय कस्टमर नेम के अकॉर्डिंगली शो करेगा उनके नेम, यानी उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करवा दिया नेम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम मान लो 10 मिलियन कस्टमर्स हैं, एग्जांपल में इन्होंने बताया भी है कि 10 मिलियन अगर कस्टमर्स हैं, तो इस केस में अगर हम इंट्रा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो फास्ट हमें आउटपुट मिलेगी। उसमें होगा क्या, इंट्रा ऑपरेशन में मीन्स कि आपका जो एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन हमारा यहाँ पे एक ही है क्योंकि हमने सिलेक्ट कर रहे हैं यानी सर्च कर रहे हैं, उसमें एक तरह से स्कैन कर रहे हैं उस टेबल को। ठीक है, अब उसको ही स्कैन कर रहे हैं, ऑपरेशन एक ही है। अब उस एक ऑपरेशन को हमने डाटा को पार्टीशन करके मल्टीपल प्रोसेसर पे एक साथ रन करवा देंगे, तो वो हमारा इंट्रा ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जांपल यही लेके 10 मिलियन अगर कस्टमर्स हैं तो उनको हमने सब रिकॉर्ड्स, सब उसमें जो टेबल्स हैं जिसके ऊपर उनको डिवाइड कर दिया रिकॉर्ड्स को, अलग अलग प्रोसेसर के पास अलग अलग वो रिकॉर्ड्स दे दिए हमने कि ये कुछ थाउजेंड्स रिकॉर्ड ये फर्स्ट प्रोसेसर करेगा, उसके बाद वाले थाउजेंड्स रिकॉर्ड दूसरे प्रोसेसर के पास, फिर उसके बाद, तो वो हमारी फास्ट हो जाएगी स्कैनिंग। तो वो होता है इंट्रा ऑपरेशन। क्लियर। फिर ये इंटर ऑपरेशन में था पाइपलाइन और इंडिपेंडेंट प्रोसेसर। ये पाइपलाइन प्रोसेसर पैरेललिज्म हो गया और ये हो गया इंडिपेंडेंट पैरेललिज्म। इंडिपेंडेंट में तो ABCD आपकी जो है ये टेबल है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ABCD। एग्जाम्पल भी इन्होंने ABCD टेबल्स के नेम दे दिए हैं, सिंपल ऐसे ही। तो वो इंडिपेंडेंट है, तो इट मींस एक प्रोसेसर A टेबल के रिकॉर्ड दिखा देगा, दूसरा प्रोसेसर B टेबल के रिकॉर्ड, तीसरा C का, चौथा D का, यानी हर टेबल पे हमने वो ऑपरेशन अलग अलग लगा दिए इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब पाइपलाइन पैरेललिज्म में क्या है कि आपका एक ऑपरेशन दूसरे प्रोसेसर को अगर एग्जीक्यूट करना है तो उसको फर्स्ट ऑपरेशन का रिजल्ट चाहिए थोड़ा इंटरमीडिएट, तब वो पैरेलली रन हो पाएंगे उसमें। तो अब ये है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर आइटम। अब यहाँ पे 3 टेबल्स हमारी जो ज्वाइन हो रही हैं, अब यहाँ पे क्या है, इंटर पाइपलाइन में था तो उसमें क्या था कि आपका एक टेबल का रिकॉर्ड दूसरे के पास जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली वो उनको वो करेगा कि आपका एक प्रोसेसर ने जो एग्जीक्यूशन की वो दूसरे प्रोसेसर को उसके इंटरमीडिएट रिजल्ट चाहिए। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्ट और आइटम, 3 आइटम्स के नेम है, तो इनको हम ज्वाइन करवा रहे हैं। वी ज्वाइन 3 टेबल्स कस्टमर ऑर्डर एंड आइटम्स। ज्वाइन तो कहाँ हो रही है, वैसे क्वेरी तो इन्होंने सिंपल लिखी है कि हाँ उसमें से वो कर रहे हैं, रिकॉर्ड ही प्रिंट करवा रहे हैं आइटम का। वी वुड असाइन, अब ये कि वन प्रोसेसर को ए प्रोसेसर है उसको आपने इन्होंने जो एग्जांपल दिया उसने कस्टमर का रिकॉर्ड उसको परफॉर्म करवा दिया, दूसरा टेबल के पास ऑर्डर का आ गया, तो अब वो जो एक परफॉर्म करेगा ज्वाइन वो ऑर्डर टेबल के पास यानी दूसरे प्रोसेसर के पास चला जाएगा, उन दो को ज्वाइन कर देगा, फिर उनका ज्वाइन का रिजल्ट तीसरे टेबल जो तीसरा प्रोसेसर है उसके पास जाएगा, यानी 3 टेबल्स को ज्वाइन कर रहे हैं, पहले उसने ए के रिकॉर्ड लिए,
ए के रिकॉर्ड वो बी प्रोसेसर को देगा ऑर्डर के साथ, उसको ज्वाइन किया। फिर उसके बाद वो आइटम टेबल्स के साथ, यानी तीसरे प्रोसेसर के पास जो टेबल है उसके साथ उनके प्रोसेसर को ज्वाइन कर देगा। तो ये है आपका पाइपलाइन पैरेललिज्म। इंडिपेंडेंट में तो आपका इंडिपेंडेंटली वो उनके रिजल्ट्स को शो कर देता है। पाइपलाइन में एक प्रोसेसर का जो है आउटपुट जो है वो दूसरे प्रोसेसर के पास वो पास ऑन कर देता है, यानी वो ऑपरेशन जो है पैरेलली तो हो रहे हैं, पर एक प्रोसेसर को अपने पिछले जो प्रोसेसर की आउटपुट है उसका इंटरमीडिएट रिजल्ट है वो उसे चाहिए। तो ये क्वेरीज का है। इंटर क्वेरी और इंट्रा क्वेरी सिलेबस में स्पेशली मेंशन किया हुआ है, तो इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। पैरेलल प्रोसेसिंग की जब भी बात आती है पैरेलल डेटाबेस में, तो क्वेरीज पे ही क्वेश्चन आता है। तो इंटर और इंट्रा क्वेरी दोनों में कंफ्यूज मत होना कि कहीं आप इंट्रा क्वेरी में इंटर क्वेरी वाला लिखा है। ठीक है, तो आप एक्सप्लेन तो आप कर ही लोगे डायग्राम बना के सिंपल वैसे ही, तो अगर एग्जाम्पल देके और एक्सप्लेन करोगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, इसके बाद हमारा इंट्रा क्वेरी, क्वेरीज का तो है ना क्लियर ही है? यस बोलो मैम। भाई। ठीक है, तो इसमें बुक तो अभी आपको इशू हुई भी नहीं होगी, और लाइब्रेरी में मेरे ख्याल में पैरेलल डाटाबेस की कोई बुक मिलेगी भी नहीं टॉपिक की आपको, तो नेट पे ही इसका करना पड़ेगा। मेरे पास जो पिछले उनका जो था एडीबीएमएस में था, उनके तो सिर्फ ये था कि पैरेलल डाटाबेस एक टॉपिक दिया हुआ था सिंपल, कि पैरेलल डाटाबेस होते क्या है, और इंटर क्वेरी का था, तो उतना मटेरियल तो है कि हाँ हम इसको लिख सकें। इंटर ऑपरेशंस क्या है, आप इन्हीं क्वेरी को एक डायग्राम की तरह वो फ्लो चार्ट सा बनाया, एक्सप्लेन किया, आगे उसमें बता दे कि हाँ होती कैसे है। मैं स्लाइड्स और ये जितना मेरे पास मटेरियल है वो तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। इसके बाद मैम हमारे कौन सी आपको बुक ज्यादा बेटर है इसके लिए वो बता दो, हम नेट पे सर्च करके देख लेंगे अगर पीडीएफ वगैरह। देखो, जब तक डीबीएमएस या वो हम करते थे एडीबीएमएस में नवाथे की, मेरे को भी ध्यान नहीं है मेरे पास वो क्या है। मैम आप चेक करके बता देना आप। हाँ चलो ठीक है, वो अगर मिल जाती है ठीक है, पर उसमें भी पैरेलल डाटाबेस नहीं है उस बुक में भी, मेरे बुक है। तो नहीं ये मैम, भी हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बेटर है ना वो हमें बता दो आप, वो हम सर्च करके देख लेंगे अगर हमें मिल जाए तो पीडीएफ वगैरह कुछ। चलो फिर वो मुझे भी है ना पैरेलल, मेरे पास जो ये मैंने जो ये ढूंढा ये तो मैंने नेट पे से ही इकट्ठा किया था, इंटर क्वेरी और इंट्रा क्वेरी वाला ये चीजें तो सारी। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग क्योंकि आपका रिवाइज हुआ है ना, तो आप वाले में उन्होंने हम इतना करके नहीं छोड़ सकते इंटर क्वेरी और इंट्रा क्वेरी को, उसमें आपके ऑपरेशंस बताए हुए हैं। ऑपरेशंस में सॉर्टिंग, सर्चिंग और ये एग्रीगेशन वाले जो ऑपरेशंस होते हैं वो हमें पैरेलली उनकी क्वेरीज दिखानी है, तो वो मुझे आपका वो कंटेंट अभी देखना है, उसका ढूंढना है। तो मैं अभी देख लेती हूँ, मिलेगी फिर मैं आपको बता दूंगी, और जितना मुझे मिलेगा वो तो मैं आपके साथ शेयर कर ही दूंगी उस पे गूगल क्लासरूम पे, क्लासरूम बना के। और अपने लाइब्रेरी में मेरे ख्याल में पता नहीं होगी भी या नहीं होगी पैरेलल डाटाबेस की कोई। वैसे गूगल पे तो सर्च करने में माहिर हो आप लोग, है ना? यस मैम। वो मिल ही जाएगा। चलो ठीक है, आगे फिर हम इसके ऑपरेशंस जो हैं सॉर्टिंग वाले, अब टाइम भी होने वाला है इसका, वो मैं आज देख भी लेती हूँ, कल हम करते हैं फिर वो ऑपरेशंस। पर इनको साथ साथ पढ़ते रहना आप, क्योंकि क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, और आएगा, जरूरी नहीं है कि टू द पॉइंट सिंपल ही क्वेश्चन आ जाए, उसको थोड़ा ट्रिक करके मोड़ तोड़ के देंगे, पर आपको लिखना उसके अंदर यही चीजें होती हैं कि वो होती क्या है क्वेरीज, आप देख उन्हीं लिया चीजों मैम को ये तो, एक्सप्लेन करोगे। देख आर्किटेक्चर लिया के ना? पेपर में दिख गया हो तो मैम सब कुछ। आर्किटेक्चर के क्वेश्चन तो फिर भी ठीक थे, टू द पॉइंट वैसे थी, ऐसा मुझे तो नहीं लगा कि आपने या तो सुना नहीं होगा जब मैंने पढ़ाया है। हमने आर्किटेक्चर का किया था, उसमें मैंने सारी चीजें बताई थी कि हाँ ये चीजें ऐसी हैं, इन दोनों में डिफरेंस ये है, जो आप उसका भी पूछ रहे थे। नहीं मैम वो तो थ्योरी थी, फिर भी चलो वो तो थ्योरी हाँ, थी, लेकिन जो स्टार्टिंग के 2 यूनिट थे तो मैम बड़े वर्स्ट थी बिल्कुल। 2 यूनिट में भी एक तो वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक सब्ट्रैक्शन का ही था एक तरह से। हाँ, दूसरे में मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने आपको फ्लोटिंग पॉइंट हमने किया तो जरूर होगा, पर मुझे ये ध्यान नहीं है कि मैंने आपके साथ क्लासरूम पे शेयर किया है नहीं किया उसको, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैंने वो करवाया, क्योंकि वो करवाती हूँ मैं हर बारी फ्लोटिंग पॉइंट, और उसी बुक में से ही करवाती हूँ। अब मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने क्लासरूम पे डाला था नहीं डाला उसके नोट्स, उसका तो मैं मान सकती हूँ।
मुझे भी क्लासरूम चेक करनी पड़ेगी, अगर उस पर डाल रखा है तो फिर तो आपकी गलती है, पढ़ा नहीं है आप लोगों ने सिलेबस। मैम जो भी है फर्स्ट था बेसिकली। अगर ऑफलाइन देना पड़ता फिर तो मेरी तो नैया डुबो ही रखी थी आप लोगों ने। मैम तब तो 33 नंबर आ जाते तो हम बड़ी बात थी। नहीं, फिर आप पढ़ते भी उसी हिसाब से। हाँ मैम ये भी है। और उसमें भी क्या था, एक तो मेरे ख्याल में वो था, पैरिटी वाला था एक क्वेश्चन तो, डिजिटल डिजाइन में थर्ड क्वेश्चन था या कोई कौन सा था? मेरे को था काउंटर वाला क्वेश्चन बड़ा अजीब था वो, और एक वो एसओपी वाला थोड़ा सा अजीब था। उसमें उन्होंने बुलियन अलजेब्रा की इक्वेशन दे रखी थी, वो मेरे को सबसे boring। हाँ, वो आपको बोरिंग लगती है इसलिए, वरना है ना ये सोप और पोस्ट फॉर्म ये हम क्लियर कर लेते हैं कि होती क्या है, पर इनके क्वेश्चंस बनते ऐसे ही हैं। ये नहीं कि आपको टू द पॉइंट पूछेंगे कि हाँ सोप ठीक फॉर्म है मैं पोस्ट फॉर्म निकालूंगा क्या इक्वेशन, लेकिन मेरे को बोले कि उस इक्वेशन को फिर आगे फर्दर सॉल्व करो, वो नहीं होता मेरे से। है। तो और आगे क्वेश्चन बहुत थे, थ्योरी क्वेश्चन। ओके मैम आप बता देना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बता देना देख के। इसका इसका एडीबीएमएस का क्या, इसके भी आप यस अब मैम। मान के चलना कि जरूरी नहीं है कि सेम पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएं, क्योंकि आपके साथ ही नया एक्सपेरिमेंट हो रहा है, सिलेबस जो चेंज हो रहा है वो आपके साथ ही हो रहा है, सारा का सारा। सारा तो कुछ इसका हमारे भी पे ही हो रहा है। हाँ, आप नया, आपके टाइम से 2 इयर्स की हुई है एमसीए, तो आप पे ही होगा ना। तो हो सकता है क्वेश्चन कैसे आए। ओके मैम।